अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी ख़ान का तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुज़ूर का साहबज़ादा और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिक की जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन राहत रमज़ान में। आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हम जिस मुबारक हस्ती से शुरू करेंगे, आपका नाम हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह है। आप इराक़ में पैदा हुए और आप किब्रोई सिलसिले के बानी हैं और आप फिरदौसी सिलसिले के सरदार हैं। आप इल्म ज़ाहिरी और बातनी के जामे हैं और आपने मुख्तलिफ़ औलिया अल्लाहों से सोबत हासिल करके खिलाफत व इजाज़त भी हासिल की। आपको हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने खिरका अता किया और आपकी विलायत का, आपके कश्फ़ व करामत का ये आलम था कि आप जो चीज़ सोचते या जिसका इरादा करते या जो चीज़ अपने ज़ुबान मुबारक से अदा करते वो पूरी हो जाती। आप के साथ ये मामला था कि आपको वलीगर भी कहा जाता है। आपकी करामत का ये आलम था कि जब आप हालत जज़्ब में होते और हालत जज़्ब का गलबा होता आपके ऊपर, तो आप किसी शख्स के ऊपर भी नज़र डालते तो वो शख्स मुकाम विलायत तक पहुंच जाता। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि आप अपनी खानका में बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे, तो असहाब कहफ़ का ज़िक्र चल रहा था। तो आपके एक मुरीद ने ये सोचा अपने दिल में कि क्या हज़रत की कैफियत में अगर हज़रत किसी कुत्ते पे नज़र डालते हैं तो उस कुत्ते का क्या मामला होगा, क्या आलम होगा। तो आपने अपने रूहानी मामलात के ज़रिए, आपके कश्फ का मामला इतना ऐसा था कि आपने अपने मुरीद के दिल का हाल जान लिया। तो आप फ़ौरन उठे और अपनी खानका के दरवाज़े पर जाके खड़े हो गए। जब खानका के दरवाज़े पर खड़े हुए तो वहाँ से एक कुत्ता गुज़र रहा था। तो आपने अपनी नज़र उस कुत्ते पर डाली तो उस कुत्ते के ऊपर ऐसी कैफियत तारी हो गई कि वो कुत्ता जो है वो इलाका छोड़कर कब्रिस्तान में गुजर बसर करने लगा। और जब वो कुत्ता कब्रिस्तान में होता तो उसके गिर्द 60 से 70 कुत्ते उसकी अदब में, उसकी इज्जत में उसके साथ रहते। और जब वो कुत्ता मर गया तो आपने उस कुत्ते के लिए हुक्म फरमाया कि इसको बाकायदा दफना कर इसकी कब्र बनाई जाए। और आपके जलाल का ये आलम था और आपके बारे में ये इसलिए कहते हैं कि आप जो बात कहते थे वो पूरी हो जाती थी कि एक दफ़ा का जिक्र है, आपने एक शख्स के लिए बद्दुआ करी कि इसका सर कटेगा, इसका गला कटेगा, सर कटेगा। तो वो शख्स बगदाद का रहने वाला था। तो किसी ने आपसे पूछा कि क्या हज़रत सिर्फ इसी का सर कटेगा, सर उतरेगा? तो आपने जलाल में आके फरमा दिया कि नहीं, पूरे शहर का सर उतरेगा। तो उसके बाद बगदाद शहर में हलाकू खान आया और हलाकू खान ने शहर के हर फर्द को जो है वो कत्ल कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका फैज़ान हमें भी अता करे और ऐसे बुज़ुर्गों की तालीमात पर चलने की हमें तौफ़ीक अता फरमाए। बहुत से लोग राब्ता कर रहे हैं आयत कुतुब शुमाली और जुनूबी की ज़कात के हवाले से, तो कोई ऐसी ज़कात और उसका तरीक़ेकार आप तालीम फरमाएँ जो कि रमज़ान में अदा कर सकें।
देखें, आयत कुतुब शुमाली और आयत कुतुब जुनूबी कि एक ज़कात जो है वो 3 दिन की भी होती है। तो जो अहबाब भी आयत कुतुब शुमाली या आयत कुतुब जुनूबी की ज़कात अदा करना चाहते हैं वो रमज़ान की 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। जो पढ़ सकते हैं और उनकी रवानी अच्छी है तो 363 मरतबा 13, 14 और 15 तारीख को पढ़ लें। यानी 13 तारीख को 363 मरतबा, 14 तारीख को 363 मरतबा और 15 तारीख को 363 मरतबा। ठीक है। जिनको ये तादाद ज़्यादा लगती है तो वो उनको चाहिए कि 13 तारीख को 133 मरतबा पढ़ लें, फिर 14 तारीख को 133 मरतबा पढ़ लें, फिर 15 तारीख को 133 मरतबा पढ़ लें। जो आयत कुतुब शुमाली पढ़ना चाहता है वो कुतुब शुमाली पढ़ ले, और जो आयत कुतुब जुनूबी पढ़ना चाहता है वो कुतुब जुनूबी पढ़ ले। इसकी अफादियत ये है कि ये पढ़ने वाले जो है वो रोज़े रिस्क की अगर तंगी या परेशानी होती है तो उसमें कुशादगी भी पैदा होती है, रोज़े रिस्क में बरकत पैदा होती है इसके पढ़ने से। इसके अलावा जो है हाजत रवाई के लिए बहुत अच्छा अमल है। कोई किसी हाजत को दिल में रख के अगर पढ़ना चाहे तो वह हाजत पूरी होती है। इसके अलावा जादू जिन्नात का जो ज़ोर होता है, जादू का कोई मामला हो, उसका बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ का मामला हो या ज़ोर हो तो उसका ज़ोर टूट भी जाता है और बाज़ औक़ात इस अमल की बरकत से वो जादू पलट भी जाता है। तो बंदिश के लिए, रुकावटों के लिए, हाजत रवाई के लिए, रिस्क में, रोज़ी में बरकत के लिए ये अमल, इस अमल की इस तरीके से ज़कात अदा करें। और 3 दिन की ज़कात है, 3 दिन की ज़कात अदा कर सकते हैं। आपकी तरफ से इजाज़त है आयत कुतुब शुमाली और जुनूबी की? जी बिल्कुल। जो अहबाब इन 3 दिनों में ज़कात अदा करना चाहते हैं उनको ज़कात की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको इजाज़त है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। ठीक। इसी तरह आजकल ये मसला बहुत सुनने में आता है औलाद का, कि औलाद नहीं है। अगर जादू के ज़रिए औलाद की बंदिश लगा दी गई है तो इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है? देखें, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे सवालात आते हैं औलाद की बंदिश के हवाले से, और लोग ये कहते हैं कि रिपोर्ट्स कराते हैं, रिपोर्ट्स भी क्लियर आती हैं, ना मर्द में कोई ऐसा ऐब नज़र आता है, ना औरत में कोई ऐब नज़र आता है, ना कोई मर्ज़ डायग्नोज होता है। लेकिन ज़्यादातर जो केसेस सामने आते हैं ना वो औरत के जो है वो हैज़ के हवाले से आते हैं कि हैज़ में बंदिश लगा दी जाती है, उसकी वजह से जो है वो उनका पूरा जो मंथली साइकिल होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से जो है ना फिर जो लेडीज़ होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती और बेचारी बे औलादी का शिकार हो जाती है। इसका बहुत आसान सा हल है कि बे औलादी के लिए जो ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि जब ख़ास अयाम के दिन आए तो उसमें जो है लौंग, गुड़, देसी मक्खन, छोटी इलायची और तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते ले लें और गुड़ ले लें, थोड़ा सा देसी मक्खन ले लें, 1 लौंग ले लें, 2 छोटी इलायची ले लें। ये सारा सामान लेके इसका कावा तैयार कर लें। ठीक है। ये 5 अज्जा हैं, इन 5 अज्जाओं को लेके कावा तैयार करें, और जब ख़ास आयाम आए औरत के, ख़वातीन के, तो वो शुरू के 4 दिन इस कावे को निहार मुँह पिएं। इस कावे को निहार मुँह पिएं शुरू के 4 दिन, और जब पाकी का नहा लें उसके बाद, मैं ये अमल बहुत बार बता चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने इस अमल को किया है उसके मामलात औलाद के बन गए। मियाँ हुजूर भी यही अमल तालीम फरमाते हैं खुसूसी, और हमें भी यही अमल तालीम फरमाया है कि कोई अगर ऐसा बे औलादी का मसला आए या बे औलादी के लिए कोई सवाल करे तो उनको इस तरीके से ये अमल तरतीब से इनको समझा दो। तो बहुत बाकमाल अमल है, या खालिक हो या बारी हो या मुसव्विर हो,
313 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। जी। जब औरत जो है वो पाकी का नहा लेंगी, उसके पहले दिन से शुरू करना है। 1 गिलास दूध लेना है, सही। उसमें 2 छुआरे लेने हैं और वो पकाना है। जब वो पका लेंगे उसको फिर निकाल लें, फिर उस छुआरों पे और उस दूध पे 363 मरतबा या 313 मरतबा या खालिको या बारियो या मुसव्विरो, ये इसी तरतीब से मिला के पढ़ना है। यानी या खालिको या बारियो या मुसव्विरो, या खालिको या बारियो या मुसव्विरो, या खालिको या बारियो या मुसव्विरो। इसको बताने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात जो है ना मरीज़ ये गलती कर जाते हैं, या खालिको 313 की तस्बीह अलग पड़ जाते हैं, या मुसव्विरों की अलग पड़ जाते हैं, या बारियों की अलग पड़ जाते हैं। तो पढ़ना इस तरीके से है, या खालिको या बारियो या मुसव्विरो, ऐसे 313 मरतबा पढ़ना है। उस दूध पर भी दम करना है और उन छुआरों पे भी दम करना है। अब एक छुआरे के 2 हिस्से कर लेने, एक हिस्सा जो है वो औरत खा लेगी, यानी कि जो वाइफ होगी वो खाएगी, और दूसरा हिस्सा जो है वो जो हस्बैंड होगा वो खाएगा, शौहर खाएगा। दूसरे छुआरे को भी इसी तरतीब से खाना है। फिर दूध जो है उसका आधा आधा गिलास पी लेना, आधा गिलास एक पी ले, फिर आधा गिलास दूसरा पी ले। इस तरतीब को लेके चलना है 10 दिन तक। दूध और छुआरों पे इसी तरतीब से ये अमल पढ़ा जाए और इसको इसी तरतीब से खाया पिया जाए। 11वें दिन से इसी अमल को पानी के ऊपर करना है, ठीक है। इसी अमल को 11वें दिन पानी के ऊपर करना है, और फिर जब तक औरत अगली पाकी का ना नहा ले तब तक इसको पानी पे ही करना है। फिर जब अगली पाकी का नहा लेंगे फिर दूध और छुआरों पे करना है 10 दिन तक। फिर 11वें दिन से पानी पे शुरू करना है, फिर जब तक अगली पाकी का ना नहा लेती फिर जब तक पानी पे ही करना है। फिर उसके बाद दूध और छुआरे पे करके 10 दिन मुकम्मल करके फिर पानी पे शुरू करना है 11वें दिन से। जब 11वें दिन से तीसरी मर्तबा पानी पे शुरू करेंगे और उसकी तादाद मुकम्मल करेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर अंदर ही जो है वो हमल ठहर जाएगा। और अगर किसी मर्द के साथ ऐसा मामला है जो मर्दाना बांझपन की तरफ जा रहा है ज़ाहिरी, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट्स भी क्लियर है और ऐसा कोई मसला भी डायग्नोज नहीं होता टेस्ट वगैरह करवाने से कि जो मर्दाना बांझपन की तरफ जा रहा है शौहर, तो उस मर्द को चाहिए कि रोज़ाना एक ये मुझे एक दरवेश है उनके साहबजादे ने दिया था, ये टोटका कह लें, अमल कह लें, तरीका कह लें, कि हमारी ज़बान में तो बताशा कहते हैं, जो मीठा होता है ना वो बताशा कहते हैं उसको। वो किसी ऐसे दरख्त के पास लेके जाएं जो बोहड़ का हो, बोहड़ का दूध निकलता है ना पत्ते में से उसका। तो इन्होंने ये करना है कि पहले दिन एक बताशा लेके उसमें थोड़ा सा बोहड़ का दूध डालना है और वो खा लेना है उस दरख्त के साए में बैठकर, खड़े होकर या बैठकर। दूसरे दिन 2 बताशे लेने, दोनों बताशों पे एक एक करके वो दूध डालेंगे और वो पी लेंगे, खा लेंगे। तीसरे दिन 3 करने, चौथे दिन 4 करने, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7। 7 दिन तक रोजाना एक, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे तादाद बढ़ेगी बताशे की। 8वें दिन से जो है ना फिर 6 बताशे लेने, 8वें दिन 6 बताशे लेने, 9वें दिन 5 लेने, 10वें दिन 4 लेने, 11वें दिन 3 लेने, 12वें दिन 2 लेने, 13वें दिन 1 लेना है। ठीक है, इस तरतीब से करना है। और उसने भी जो मर्दाना बांझपन का शिकार है ज़ाहिरी, बंदिश के तौर पे लोग जो अमल करके जो है वो बांझपन की बीमारी डाल देते हैं मर्द में, उसके हवाले से फिर वो शख्स भी जो है ना उस पर इसी तरीके से या खालिको या बारियो या मुसव्विरो पड़े उस बताशे पर, और 313 मरतबा पड़े और वो उस पर दूध डाले और उसको खा ले। तो इंशाअल्लाह
ये अमल भी हर महीने एक दफ़ा होगा, यानी एक महीने में एक दफ़ा, फिर दूसरे महीने में दूसरी दफ़ा, तीसरे महीने तीसरी दफ़ा। तो ये 3 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की बंदिश हो वो टूट जाती है और जो है ना हमल ठहर जाता है और अल्लाह ताला साहिब औलाद कर देता है। ठीक। इसी तरह रहम की रसोली के लिए कोई तिब्बी नुस्खा इरशाद फरमाएं। देखिए, रहम की रसोली के लिए जो है ना 4 जड़ी बूटियाँ मैं बता देता हूँ। वैसे रहम की रसोली जो है ना, ये इलाज, ये मर्ज़ जो है ना टोटकों से या रेमेडीज़ से ठीक नहीं होता, लेकिन अगर इब्तिदाई मराहिल में अगर पता चल जाए ना, इब्तिदाई मराहिल में कि रहम की रसोली का मामला है और इब्तिदाई है ये मर्ज़, तो उसके लिए मुलेठी, हल्दी, सौंफ और बड़ी हड़। सही है। हल्दी, मुलेठी, सौंफ और बड़ी हड़, ये चारों अज्जा ले लें। इसको हम वज़न पिसवा लें। हम वज़न पिसवा के रोज़ाना आधी चाय की चमची, यानी एक होता है खाने का चमचा और एक होती है चाय की चमची छोटी वाली, वो भी आधी, ये 2 टाइम लेनी है, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद पानी से। ये इसका इलाज है। इब्तिदाई मराहिल में हो तो, अगर इंतहाई मराहिल में हो या मर्ज़ पुराना हो गया हो तो फिर उसका बाकायदा इलाज करवाएं। सही। शारिक भाई, एक भाई ने ख्वाब की ताबीर से रब्ता किया है और वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में मियाँ हुज़ूर की ज़ियारत की और मियाँ हुज़ूर ने जो है मुझे एक चांदी की वज़नी अंगूठी अता फरमाई और उसमें जो है नग छोटा था। तो उन भाई ने मियाँ हुज़ूर से अर्ज़ की कि मियाँ हुज़ूर, ये नग तो बहुत छोटा है, मुझे आप ऐसे अंगूठी दें जिसमें बड़ा नग हो, जिस तरह से शारिक भाई की अंगूठी में है। तो मियाँ हुज़ूर ने फरमाया, तो शारिक का पत्थर है वो अलग है और ये अलग है, तो हमारे लिए यही बेहतर है, तुम इसे रख लो। इसकी क्या ताबीर होगी, इरशाद फरमाएं। देखिए, इसकी यही ताबीर होगी कि इंशाअल्लाह मियाँ हुज़ूर का फैज़ पाएंगे। जिस शख्स ने भी ख्वाब देखा है, मियाँ हुज़ूर का फैज़ पाएंगे और जो भी मकसद या दिल में हाजत है वो इंशाअल्लाह अनकरीब पूरी हो जाएगी और रूहानियत में तरक्की भी होगी। और इंशाअल्लाह अगर इसमें इस्तिकामत रखेंगे और पूरे खुलूस के साथ चलेंगे तो इसमें कोई ना कोई जो है हिस्सा इनके नसीब में लिखा है। सही। इसी तरह हमारे पास कुछ सवालात भी हैं। एक सवाल है कि दौरान अमल पढ़ाई करते हुए ऐसा महसूस करना जैसे कि हम समंदर पर बैठे हुए हैं। देखिए, इसकी भी 2 जो है ना दो वजूहात हो सकती हैं इसकी। ये मामला जो है ना, जो भी शख्स ये देख रहा है, जो भी सालिक ये ख्वाब देख रहा है या ये महसूस करता है दौरान पढ़ाई, ये उसके महसूस करने के ऊपर है कि वो खुद अपने ऊपर कैसी कैफियत महसूस करता है। इस तरीके का जो ख्याल बनता है कि अगरचे वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है उसको, या उसको वसवसा, यानी कि वो अपने अमल में खलल पैदा कर रहा है ये ख्याल उसके, और यानी कि उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो उसको जो है ना चाहिए कि वो जहाँ गलती, जहाँ कोताही कर रहा है ना, वो उस चीज़ को देखे। और अगर वो ऐसा ख्याल या ऐसा ख्वाब देखकर, ऐसा ख्याल देखकर अपने अंदर अच्छा महसूस कर रहा है और मुतमईन है, तो फिर ये अच्छा है उसके लिए। सही। इसी तरह एक और सवाल है, क्या रमज़ान जैसे अजीम महीने भी जादू जिन्नात वगैरह के मामलात होते हैं? देखें, जादू जिन्नात के मामलात बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आमिल बैठ के जादू कर रहा होगा उसके ऊपर, वो तो कर ही रहा होगा जी। क्यों? क्योंकि जो भी आमिल किसी को तकलीफ़ देने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा, तो वो कोई रूहानी अमल से तो नहीं करेगा। किसी आम आदमी को परेशान करेगा, तकलीफ़ देगा उसको, जाहिर सी बात है सिफली अमल करेगा, गंदा अमल करेगा, तो उनका ताल्लुक़ ही नहीं रमज़ानों से। जी। वो अपना अमल जारी रखेगा।
तो ये अमल होगा। और अगर कोई जिन्नाती मामला होता है तो उसका जोर टूट जाता है, जोर कम हो जाता है, लेकिन उसकी तकलीफ रहती है, वो मर्ज बाकायदा रहता है। जिस्म में जिस तरीके का भी जादू हो, जिस तरीके के भी जिन्नाती मामलात हो, वो इंसान के साथ रहते हैं। अलबत्ता ये होता है कि उसकी शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन जादू अगर कोई कर रहा हो, मुस्तकिल मिजाजी से कर रहा हो, तो उसकी शिद्दत कम नहीं होती, वो जादू अपनी जगह पे रहता है। इसी तरह अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हम किसी सिलसिले से मुरीद नहीं हैं तो क्या किसी अमल की ज़कात अदा कर सकते हैं या नहीं? देखिए, अमल की ज़कात अदा हो सकती है, लेकिन इस यानी कि कंडीशन में, इस कैफियत में सिर्फ और सिर्फ उसको वो शख्स जो है ना, उस अमल की ही बरकत हासिल कर सकता है, या उस उस्ताद की जिसने उसको दी, उसकी रियाजत का फ़ायदा उठा सकता है, उसकी रियाजत की बरकत मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी सिलसिले में बैत हो जाएगा और निस्बत हासिल कर लेगा, तो उस सिलसिले के जितने बुजुर्गान दीन हैं उनकी भी फैज़ व बरकत पाएगा, और फिर जिनसे बैत होगा उस शेख से जब इजाज़त लेगा उस अमल की, तो उनकी भी बरकत हासिल हो जाएगी और उस अमल की भी बरकत हासिल हो जाएगी। यानी कि ज़कात अदा हो सकती है, लेकिन ये मामला ऐसा होता है कि इसको जितने अच्छे तरीके से किया जाए उतना अच्छा होता है। सही। तो उनको चाहिए कि भी अगर नहीं है दाखिल सिलसिला तो कहीं पे दाखिल सिलसिला हो जाए, और दाखिल सिलसिला होने के बाद फिर किसी जिससे भी दाखिल सिलसिला हो, जिससे भी बैत लें, उससे फिर इजाज़त ले लें। वरना इसकी एक तरतीब और है। बैत के भी 3 तरीके हैं, 2-3 तरीके बैत के। वो बैत इरादत ना करे, अगर इस तरफ माइल नहीं है तो बैत तलब कर ले। सही। बैत तलब करने से भी इंसान के दिल में उस मुर्शिद के लिए, उस शेख के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, कुर्ब पैदा हो जाता है, और वो फिर बैत इरादत भी कर लेता है। लेकिन वो बाकायदा बता दे कि मैं आपसे बैत तलब होना चाहता हूँ ताकि ये अमल कर लूँ, तो ये एक तरीका है कि वो बैत तलब होके फिर वो अमल करे, तो उसमें बरकत ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह एक भाई हैं, वो सवाल करने के दौरान अमल पढ़ाई करते हुए पाँव में बहुत तकलीफ होती है और पढ़ा नहीं जाता, तो क्या ऐसी सूरत में कुर्सी पर बैठकर अमल कर सकते हैं? देखें, अगर तकलीफ ऐसी है कि काबिल कबूल है, काबिल बर्दाश्त है, तो उनको चाहिए कि वो मुसल्ले पर ही बैठ के करें। और अगर कोई ऐसी तकलीफ है जो ना काबिल बर्दाश्त है, तो उसके लिए उन्हें ये चाहिए कि फिर वो कुर्सी ले लें, लेकिन फिर उस कुर्सी पे कोई बैठे ना, फिर वो कुर्सी उनके लिए ही मुख्तस हो, किसी दूसरे के इस्तेमाल में ना आ सके। और जिस जगह पे रख दें फिर वो जगह भी एक ही रखें, और फिर उस जगह पे, जिस जगह पे रख दें उस जगह की पाकी का बड़ा ख्याल रखें। लेकिन अव्वल तरजीह जो है ना, वो मुसल्ले को दें। सही। और अगर कोई ऐसा मसला है कि बैठ ही नहीं सकते, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो जाहिर सी बात है मजबूरी में फिर वो कर सकते हैं। ठीक। इसी तरह अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मुजाहिदा क्या है, इससे क्या मुराद है? देखिए, मुजाहिदा सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मुजाहिदे से ये मुराद है, मुजाहिदा है तकलीफ़ उठाना, तकलीफ़ का उठाना, परेशानियों को बर्दाश्त करना और उसमें शुक्र अदा करना अल्लाह का, ये मुजाहिदा है। और सुलूक में मुजाहिदा लाजिम है। सही। जो राह सुलूक पे होते हैं उनको मुजाहिदे का सामना करना पड़ता है, और जो ये नहीं कर सकते वो सुलूक की राह पे नहीं चल सकते। सही। किसी अमल की ज़कात देते वक्त तसव्वुर हम अपने पीर साहब का करेंगे या हमने जिनसे इजाज़त ली है अमल की उनका करेंगे तसव्वुर? देखिए,
पहले तो ये कि आप किसी भी अमल की इजाज़त, अगर आपके पीरो मुर्शिद हयात है, अगर आपके पीरो मुर्शिद हयात है और आपने कहीं से कोई अमल सुन लिया, तो आपको चाहिए कि आप, अगर आप चले, आपने उससे इजाज़त भी ले ली उनसे कि हज़रत मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम किसी सूफिया की महफ़िल में बैठे हुए होते हैं, किसी अल्लाह वाले की महफ़िल में बैठे हुए होते हैं, वो कोई अमल तालीम कर देते हैं और हम वहीं पे उनसे इजाज़त ले लेते हैं कि हज़रत हमें इजाज़त है, और वो इजाज़त भी दे देते हैं। तो बेहतर ये है कि उनकी इजाज़त तो हो गई, लेकिन अगर आपकी पीरो मुर्शिद हयात हैं तो आप अपने पीरो मुर्शिद को के पास आए, उनको बाकायदा उस अमल के बारे में बताएं कि हज़रत मैंने एक सूफिया की महफ़िल में, किसी अल्लाह वाले की महफ़िल में ये सुना उनसे, और उनसे मैंने इजाज़त भी मांगी है, तो आपकी तरफ से भी इजाज़त है, मैं पढ़ सकता हूँ, उस अमल को कर सकता हूँ। तो जब आपके पीरो मुर्शिद भी आपको इजाज़त दे दे कि हाँ बिल्कुल कर ले, बहुत अच्छा अमल है, क्योंकि कोई भी सूफिया या कोई भी अल्लाह वाला जो है वो कोई ऐसा अमल तो नहीं बताएगा जिससे कोई रोके, कोई भी दूसरा सूफी रोके। तो उससे ये होगा कि दोनों की बरकत शामिल हो जाएगी, और फिर तसव्वुर जो है वो अपने पीरो मुर्शिद का ही करे। सही। तसव्वुर वो अपने पीरो मुर्शिद का ही करे, अपने शेख का ही करे। ठीक। इसी तरह एक भाई का सवाल है, क्या ताल्लुकात को भी नज़र लग जाती है और इसका फिर हल क्या है? बिल्कुल, तादाद को भी, ताल्लुकात को भी नज़र लग जाती है, और ताल्लुकात पे अगर नज़र बदनज़री का मामला हो जाए तो मैंने ताल्लुकात की बदनज़री के ऊपर जो है ना पूरे पूरे घर उजड़ते हुए देखा है, और लोग समझ ही नहीं पाते कि ये ताल्लुकात जो है ना ये बदनज़री का शिकार हो गया और इसमें क्या किया जाए। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि अगर दो शख्स अगर ताल्लुकात की ख़राबी है, दो घरों में है या दो शख्स में है, तो घरों में जो सरबराह है उनको ये चाहिए कि अगर वो दोनों समझते हैं कि ताल्लुकात बदनज़री का शिकार हो गया और ताल्लुक बहाल रखना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि एक शख्स जो है वो या अजीज़ों मिन कुल्ले अजीज़ किसी मीठे शरबत पर पढ़कर दूसरे शख्स को दे, सही। और दूसरा शख्स भी यही करे कि या अजीज़ों मिन कुल्ले अजीज़ 313 मरतबा पढ़ के उनको दे। और अगर घर में मियाँ बीवी में ताल्लुकात में ख़राबी होती है तो वो भी इसी मामले को करें, या फिर एक काम करें कि अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ख़राबी या बदनज़री का मामला होता है तो उनको ये चाहिए कि सूरह कौसर ज़ोहर और असर के दरमियान में पढ़ें 41 मरतबा, वो अपनी पढ़ें, वो अपनी पढ़ें, और गायबाना अपने, अगर औरत के साथ मामला है तो वो अपने खाविंद को जो है वो तसव्वुर में लेके दम कर दे, और अगर उनके साथ मामला है उनकी खाविंद के साथ, तो खाविंद पढ़कर अपनी ज़ोजा के ऊपर जो है वो तसव्वुर करके दम करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से जो है वो बदनज़री को दूर कर देता है, और सदका दे। सही। एक भाई का सवाल है कि सर में और गर्दन में दर्द रहता है और कुछ बातें जो होती हैं कुछ टाइम पहले ही की हुई वो याद नहीं रहती। देखिए, इसके लिए जो है ना उनको चाहिए कि या हफीज़ो या फिर अल मुईद 313 मरतबा, अगर या हफीज़ो पढ़ रहे हैं तो या हफीज़ो 313 मरतबा पढ़ें, और अगर अल मुईद पढ़ रहे हैं तो अल मुईद 313 मरतबा पढ़ें रोज़ाना, और पानी पे दम करके वो पिए। और एक हाफजे के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि 7 बादाम ले लें, उन 7 बादाम पे जो है ना रात को भिगो दे पानी में, और सुबह उठ के निहार मुँह ये वजीफ़ा पढ़ के उस पर दम करके वो खाएं तो हाफजा तेज़ होता है। सही। एक सवाल है, किसी अमल या चिल्ले की क्या शराइत होती है? देखिए, किसी भी अमल की या चिल्ले की जो है ना 5 शराइत होती है। एक तो इजाज़त, जो किसी शयूख से, किसी पीरों मुर्शिद से वो हासिल कर ले, सही, या किसी सूफिया से। दूसरी जो है तादाद, वो उनसे मालूम कर ले। तीसरा है दिन, कि कितने दिनों में पढ़ी जाए। चौथा, किसी खुशबू का, बखूर का, इन चीज़ों का जो धुएं वाली खुशबू होती है उसका इस्तेमाल करे।
सही। और पांचवा जो है वो पाबंदी से करे। कुछ इस्तिखारे हमारे पास, एक भाई है इंडिया से, वो कहते हैं कि जॉब का मसला है, जॉब के असबाब नहीं है, कर्जा भी है, औलाद भी नहीं है, और कोई भी वज़ाइफ करने लगते हैं तो नींद बहुत आती है और सर में शदीद दर्द होने लगता है। देखिए, इनका जो इस्तिखारा है वो आपने मुझे दिखाया था। इनके साथ मैंने पहले भी बताया था कि जादू के मामलात हैं, और ये अपना जो है ना बाकायदा इलाज कराएं रब्ता करके, और अपना नाम, अपनी वालदा का नाम भी बताएं। इनके साथ जो है ना वो जादू के मामलात ज़ाहिर हो रहे हैं। सही। एक और भाई हैं, कहते हैं कि जब भी मैं कोई जिक्र करता हूँ, तस्बीह पढ़ता हूँ या कोई भी नेक काम करने लगता हूँ तो मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके लिए देखें, ये अलामतें जो है ना बाज़ औक़ात जिन्नाती मामलात में जो है ना सरजद होती हैं, ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं जिसके साथ जिन्नाती मामलात होते हैं। तो इनके साथ भी जो है जिन्नाती मामलात का मामला है। इनको चाहिए कि बाकायदा रब्ता करें और अपना इलाज कराएं। इनके साथ जिन्नाती मामला है। ठीक। एक बहन का सवाल, इस्तिखारे के लिए उन्होंने रब्ता किया है। कहती हैं कि उम्र 29 साल हो गई है लेकिन रिश्ते नहीं आते, अगर हम कहीं रिश्ते की बात करते हैं तो वो बात बन नहीं पाती और वहीं पर ही रह जाती है। इनको बोलें कि सूरह नसर 70 मरतबा रोज़ाना पढ़ें तहज्जुद नमाज के बाद। सही। और हर मंगल के मंगल अपने हाथ से हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती की जो ना नियाज दिलाएं। सवा पाव या सवा किलो, जो भी साहिब हैसियत, जिस हैसियत के भी मालिक हैं, तो साहिब इस्तिताअत जो लोग हैं और अगर रिश्तों की बंदिश का शिकार है उनकी बहन बेटियां, तो उनको चाहिए कि वो ख़ुद अपने हाथ से ज़रदा बनाएं और सवा किलो ज़रदा हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह के नाम की बाकायदा तौर पे हर मंगल के मंगल नियाज दिलाएं। और तहज्जुद नमाज के बाद 70 मरतबा सूरह नसर पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अच्छे रिश्ते के असबाब पैदा कर देगा। जज़ाकल्लाह। दुआ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बुल आलमीन, या रहमतुल्लिल आलमीन, जो अहबाब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने सवालात हमें बताते हैं, अपनी तकलीफ़ें हमें बताते हैं, या रब्बुल आलमीन इनके हर दुख दर्द तकलीफ़ बीमारी परेशानियों से इनको निजात दिला। या रब्बुल आलमीन, जितने अहबाब ने हमें दुआ का कहा, तो सब के दिलों का हाल जानता है, तो सब की हाजतों को जानता है। या रब्बुल आलमीन उन सब की हाजत रवाई फरमा। या रब्बुल आलमीन उन सब के दुख दर्द तकलीफ़ बीमारी परेशानियों को दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन उन सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो अहबाब परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, उनके दिलों में, उनके घरों में अपनी नेमतें, अपनी रहमतें, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, मियाँ हुजूर को उम्र खिज़री अता फरमा। आपका साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। आपको जोड़ जोड़ तवानाई अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें इस्तकामत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम सबको दीन की सिलसिले की, मियाँ हुजूर की और मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।